Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So audio video is clear. So we'll start with the discussion. Start करते हैं discussion को. Start करने से पहले basic announcements है. Prior to the starting, we have basic announcements. जैसे last month 7 days का free trial मिला था प्लस का सारे लर्नर्स के लिए, वैसे इस मंथ भी 9th to 12th जून तक फ्री ट्रायल लॉन्च कर दिया 7 days के लिए. You will be getting free trial for the entire Plus platform so that you can see the features. But this is valid only for the first 25,000 learners. Next, 0% EMI on subscription is also being launched. 1-to-1 live mentorship activate हो गई है आपके Iconic के ऊपर, so you can directly use it. Then your special classes are more interactive now. You can participate in the polls for better understanding of the topic. You can ask it out by raise the hand feature. All the notification reaches to you so that you never miss a class. Lecture notes आप download कर सकते हो special class से. You can attend these classes anywhere at any given point of time. So similar to that of Combat, daily scholarship test we launch कर दिए गए, in which you will get the 50% scholarship up to an Academy PYQs as a new product in which you can practice last 10 year PYQs subject wise. Then community feature on the Android is also being activated. Community feature भी activate हो गया Android के. It is similar to that of Telegram and WhatsApp. Similar है Telegram और WhatsApp की तरह. इस पे आप directly connect हो सकते हो एजुकेटर के साथ भी और लर्नर के साथ भी. Then GATE and ESE 23-24 के लिए नया बैच लॉन्च हुआ है 8 तारीख को. टॉपिक which is started is surveying, engineering hydrology and engineering mathematics. Surveying मैंने स्टार्ट कर लिया इसके अंदर. Next GATE 2022 और ESE 21 के रैंकर्स शोकेस कर दिए पहले ही. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स थे. These were our basic announcements. अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को. सर फुल स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट कहाँ से पढ़े? करा तो रखा है स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर करा रखा है. फुल स्ट्रक्चर क्या, पूरी स्ट्रक्चर ही करा रखी है. कंप्लीट स्ट्रक्चर इज डिस्कस्ड. देखो तो नहीं, कोर्स मिल जाएगा आपको. विल गेट द कोर्स ऑन प्लस. अभी तो करा है, अभी खत्म हुआ है फेब नहीं, मार्च या अप्रैल में खत्म हुआ है. इट्स फिनिश्ड इन मार्च और अप्रैल. गुड इवनिंग सर, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की क्लास का रिमेनिंग पार्ट कब स्टार्ट होगा? जब भी होगा नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको. ऐप अवेलेबल है, जब भी कोई क्लास लगती है पहली नोटिफिकेशन आपको आती है. इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? दो चैप्टर बचे हुए गिनती के, 10 चैप्टर करा दिए हैं. तो 10 चैप्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है. 2 चैप्टर नहीं हुए उसके लिए परेशान हो रहे हैं. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करवा दो प्लस पे नेक्स्ट सब्जेक्ट. अच्छा, मेरे यूपीपीएससी एई में 460 बन रहे हैं, बट इन सब क्वेश्चन देयर इज कंफ्यूजन. तो आपको कंफ्यूजन है, उससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है. सर योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ एफएम एंड सॉम, इसमें भी क्या है? प्लीज रिजॉल्व द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर में जो है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कितना इम्पोर्टेंट है गेट के हिसाब से? एक सवाल आता है उसमें से मैकेनिक्स में से. ग्रुप में आपने बताया था, इसे एक्सप्लेन करके प्लीज एक्सप्लेन. ग्रुप में आपने से एक्सप्लेन करके प्लीज एक्सप्लेन. यूपीपीएससी है भाई, पूरा डाउट तो लिखो, क्या लिख रहे हो? नेक्स्ट बारकोड नोट्स कब आएंगे? बहुत दिनों से नहीं डाले भाई. नहीं बने इसलिए नहीं डाले, बन जाते तो डाल देते. तो किस चीज का डाउट है भैया? बने नहीं इसलिए नहीं डाले, बन जाते तो डाल देते. फर्स्ट टाइम जीएस पढ़े थे लेकिन बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. सर आपने कैसे प्रिपरेशन की थी? भैया फर्स्ट टाइम पढ़े थे, सवाल नहीं बन पाए, ऑब्वियस सी बात है, बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको. जीएस को नहीं, हर चीज को बार बार पढ़ना पड़ेगा. एफएम एंड सॉम रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर नॉट अवेलेबल.
वेयर इट इज नॉट अवेलेबल, कहाँ पर अवेलेबल नहीं है? हाउ टू मैनेज गेट एंड एसी टुगेदर स्पेशली जीएस पार्ट ड्यूरिंग लास्ट 2 months ऑफ प्रिपरेशन एज देयर इज 1 week गैप बिटवीन देम। प्रिपरेशन आपको 3 से 4 महीने पहले स्टार्ट कर देनी है। जब आपका एग्जाम आएगा उससे 3 से 4 महीने पहले जीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, दोनों की, गेट की भी और ईएससी की भी। गेट में मैथमेटिक्स आ जाता है, वहाँ पे बाकी नॉन-टेक पोर्शन आ जाता है। पीवाई क्यों नहीं बन पाते हैं और जो बनते हैं वो टाइम बहुत लगता है? नॉर्मल चीज़ है, नहीं बन पा रहे या जो बन रहे हैं उनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगेन गो बैक टू योर थ्योरी, दोबारा थ्योरी पे जाओ, दोबारा पढ़ो उसे। तो सवाल नहीं बन पा रहा है, इसका एक ही रीज़न है कि थ्योरी अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है ढंग से, तो आपको दोबारा पढ़नी है थ्योरी। सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, अच्छी बात है, 2 सेमेस्टर एग्जाम। नहीं है सर एफएम सॉन्ग के लेक्चर्स। फिर कहाँ पर है? एफएम सॉन्ग के लेक्चर नहीं है तो कहाँ चले गए वो? स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत यूज है स्टील स्ट्रक्चर में, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब स्टील स्ट्रक्चर कराई जाती है वहाँ पे बताया जाता है। तो कोई टॉपिक बैरियर नहीं है दूसरे टॉपिक के लिए, वहाँ पे इंडिविजुअली उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो कर रखी है स्ट्रक्चर स्टील से पहले तब भी अच्छी बात है, नहीं कर रखी तब भी अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कब करना चाहिए, लास्ट में करें या स्ट्रक्चर पार्ट? जब मर्जी कर लो, अभी डिस्कस किया। कोई एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के लिए बैरियर नहीं। स्टेट जी के लिए जरूरी है गेट के लेक्चर्स पढ़ें सर या किसी बुक से पढ़ें? मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ कि बुक में जो हमारे लेक्चर्स हैं उससे कम है। अगर आपने ये सवाल पूछा कि स्टेट जेई के लिए लेक्चर देखना जरूरी है या बुक से पढ़ें, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि बुक में कम दे रखा है लेक्चर से, एक बार पढ़ के देखना बुक से। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, पीवाईक्यू हो गया, जीपीएससी के इंटरव्यू हैं और ईएससी का भी है बीच में, तैयारी चालू है, कैसे मैनेज करें सर? जीपीएससी के इंटरव्यू, दोनों चीज़ें कंटिन्यू करो पैरेलली में। जिस दिन इंटरव्यू उस दिन इंटरव्यू जाके दे आओ, और इंटरव्यू में टेक्निकल पोर्शन तो आएगा ही आएगा, उसके लिए आप तैयारी कर ही रहे हो ईएससी की। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ईएससी, उसमें नॉन टेक भी प्रिपेयर होता है, टेक्निकल भी प्रिपेयर होता है, तो दोनों चीज़ें पैरेलली प्रिपेयर हो रही है आपकी, जाके इंटरव्यू दे आओ बस, उसमें क्या है। मेरे को तो नहीं लगता दोनों की प्रिपरेशन में, ईएससी की तैयारी कर रहा हूँ फिर जीपीएससी का इंटरव्यू में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी मुझे, ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों साथ साथ है। पीवाई क्यों नहीं बन पाते हैं और जो बनता है टाइम, तो बता दिया ना बेटा, वापस पढ़नी है थ्योरी आपको, अगेन यू हैव टू रीड दी थ्योरी। पीवाई क्यों नहीं बन पा रहा या जो बनता है उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसके लिए थ्योरी आपको दोबारा पढ़नी है, अगेन यू हैव टू रीड दी थ्योरी। पहली बार में नहीं समझ में आएगी। सर I just graduated and my gate marks this year was 52. Sir, my goal is to crack ESE and now I have to prepare the job. 5 hours in weekdays only available. Please help me. It is more than sufficient. 5 घंटे आपको अवेलेबल है वीकडेज के अंदर, इट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर ये 5 घंटे भी अपने आप ने डेडिकेटेडली दे दिए, कोई सा भी एग्जाम निकालने के लिए सफिशिएंट है ये, तो परेशान होने की तो जरूरत ही नहीं है। मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है तो इन्वायरमेंटल, जियोटेक्निकल, सर्वे, ट्रांसपोर्टेशन, ओसीएफ, हाइड्रो, एफएम, सीपीएम, मैथ्स
एंड एप्टीट्यूड से हो जाएगा? नहीं, सारा सिलेबस करके जाना है। 5 सब्जेक्ट उठा के दे दिए, उससे क्या आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा? इनफैक्ट जब पूरा पढ़ के जाओगे तब भी कोई गारंटी नहीं है, पेपर नंबर भी तो लाने पड़ेंगे। डी ट्रिपल एस बी जेई के लिए एसएससी जेई वाले के पीवाईक्यू, डी ट्रिपल एस बी जेई देना है तो डी ट्रिपल एस बी जेई के पीवाईक्यू करना है। जो पेपर देना है उसी के पीवाईक्यू करना है, और किसी चीज के पीवाईक्यू नहीं करना। तो हो गया। Are 7 months enough for preparation of GATE 2023? हाँ, 7 months enough है। 7 से 8 महीने लगते हैं तैयारी करने के लिए। अभी तो 8 महीने पड़े हैं, 7 महीने थोड़ी हैं। आज से भी गिल लेकर चलूँ, 8 महीने पड़े हैं, मोर देन सफिशिएंट है 8 महीने। पीवाईक्यू नहीं बन पाते तो क्या पीवाईक्यू छोड़कर पहले रिवीजन कई बार करना चाहिए या साथ में दोनों? रिवीजन तो बाद में आएगा, रिवीजन उस चीज का होता है जो बात मुझे समझ में आ गई। अब तो समझ में ही नहीं आया है तो रिवीजन किस चीज का करूंगा? अभी तो थ्योरी समझ में नहीं आएगी, तो एक बार 2 बार पढ़ने से तो समझ में नहीं आती वो बात। जब मेरे को वो बात समझ में आ जाएगी तब मैं अगले सब्जेक्ट पे पढ़ूंगा, और जब अगला सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो पिछले वाले को रिवाइज कर रहा हूँ। बिना समझे मैं अगले सब्जेक्ट पे जाऊंगा ही नहीं। तो अगर मेरे से पीवाईक्यू नहीं बन रहे एक बार नोट्स पढ़ने के बाद, इसका मतलब मैंने अभी तक वो बात समझी नहीं। पहले तो मेरे को पहले उस चीज को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद मैं दूसरे पे जाऊंगा, और जब दूसरा करूंगा तो पहले वाले का रिवीजन होगा ना। अपने साइड पे भी आप पर, अपने साइड पे, अरे भाई दे रखिए, एक बार खोल के तो देखो। मेहनत बिल्कुल करनी है। कहाँ गए वो एफएम और सॉन्ग के लेक्चर, कहाँ चले गए अगर नहीं है तो? इफ दे आर नॉट अवेलेबल, वेयर दे आर गॉन? एक्यूरेसी एरर वाले में, प्रोबेबल एरर में, कंप्यूटेड एरर, प्रोबेबल एरर में कंप्यूटेड एरर टाइप्स नहीं कराया आपने तो वो ईएसी के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है मैंने करा दिया, आपको करना है तो कर सकते हो। तो मेरे को जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगी वो मैंने करा दी अपने हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आपको लगता है और भी कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आप कर सकते हो, उसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे को लगती है इम्पोर्टेंट, मैं वो भी करा देता। एनपीपीएससी एई टारगेट है, उसकी प्रिपरेशन भी अच्छी है। एनपीपीएससी एई के 4 दिन पहले डी ट्रिपल एस बी जेई आ गया है, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो भैया फोकस एमपीपीएससी एई पे क्या करोगे? टेक्निकल तो दोनों का सेम है। तो जब 2 पेपर साथ में आते हैं फिर तो अभी लॉटरी वाली बात है कि मेरी तैयारी हुई कि वही 2 पेपर दे के आ रहा हूँ, दोनों पेपर में मेरा चांस बनेगा। भाई 2 पेपर के बीच में गैप हो, समझ में आता है कि भैया ठीक है, मैं गैप आएगा तो मैं कुछ चीजें भूल सकता हूँ या रिवीजन छूट सकती है। 2 पेपर आसपास है फिर तो भैया अच्छी बात है ना मेरे लिए। तैयारी कोई अलग अलग होती है क्या हर पेपर की? और अगर तैयारी करने के बाद अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तो फिर तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं है। चलो जब मैं तैयारी करने बैठा मेरे मन में डाउट आया कि यार दोनों पेपर की तैयारी अलग अलग होती है क्या, ये बात जेन्युइन समझ में आती है कि शुरू में नहीं पता। पर अब तैयारी हो गई है मेरी और मैं पेपर देने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि सर डी ट्रिपल एस बी का पेपर इस पेपर से 4 दिन पहले है तो क्या दोनों की अलग अलग तैयारी करूँ? पर भैया सेम ही तो तैयारी होती है हर पेपर की, कोई अलग अलग तैयारी होती है क्या? सारे एग्जामों की सेम तैयारी है, जितने भी सिविल के एग्जाम है सबका टेक्निकल सिलेबस सेम है। तो मैं तो चाहूंगा सारे पेपर एक दूसरे के बाद चलते जाए, 10 दिन के अंदर 10 पेपर दे दूं मैं, क्योंकि तैयारी तो सेम चलेगी ना, इसमें परेशान होऊंगा मैं। ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। फॉर्म रिवाइज करके मैं ईएससी वाले आपके पीवाईक्यू यूट्यूब वाले लेक्चर करूं तो अच्छे से फॉर्म। हाँ, पीवाईक्यूज करा रखे मैंने, ईएससी के भी करा रखे, गेट के भी करा रखे, सारे सब्जेक्ट्स के।
फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स पीवाईक्यूज हैव डिस्कस फॉर गेट आल्सो और ईएससी आल्सो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लाइव क्लास में कम कंसंट्रेशन हो पाता है, लेकिन 2 सब्जेक्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स में नहीं हो पाते। बेटर क्या रहेगा? स्पीड बढ़ा दो रिकॉर्डेड लेक्चर में, 1.25 कर दो, 1.5 कर दो। ड्यूरेशन घटानी है ना आपको, तो ड्यूरेशन घटाने का तरीका 1.25 बढ़ा दो या 1.5 टाइम्स कर दो, 50% टाइम की सेविंग हो जाएगी आपकी, 33% टाइम की सेविंग हो जाएगी। नेक्स्ट, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐप में आर दे इनफ? देखो फिर से आपने कैसे सवाल पूछा है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐप में है क्या वो इनफ है पेपर क्लियर करने के लिए? अब एक बार तसल्ली से सोचना, आपने जो सवाल पूछा उसको तसल्ली से सोचना, और उसके बाद भी अगर डाउट बचता है तो बताना कि कितने सवाल इनफ होते हैं पेपर क्लियर करने के लिए, कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने चाहिए, जरूरी है कि मेरा पेपर क्लियर हो जाए। भाई इसकी कोई लिमिट होती है क्या? इज देयर एनी लिमिट ऑफ दैट कि मैं 500 सवाल करूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो फिर भाई ये इस सवाल का मतलब ही क्या है कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐप पे है वो इनफ है क्या? जिसका सिलेक्शन होना होता है बिना प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए हो जाएगा, जिसका नहीं होना होगा उसके अलावा 1000 और लगाओगे तब भी नहीं होगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते। तो मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, आपकी डिमांड थी आपको दे दिया, वो होता क्या उस प्रैक्टिस क्वेश्चन से? भाई मार्केट डिमांड के हिसाब से चलती है ना। अभी तुम अगर ये मांगने लग जाए ना कि पेपर की तैयारी कर रहा हूँ मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की, पर अगर तुम ये बोलो ना हमें बायोलॉजी पढ़ा दो, ये बायोलॉजी पढ़ाने लग जाएंगे तुम्हें, पर उससे तुम्हारा क्या हो जाएगा? कुछ फर्क पड़ेगा क्या उससे? क्या होता है प्रैक्टिस क्वेश्चन से? कुछ भी नहीं होता। जब मेरा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, प्रैक्टिस करके क्या कर लूंगा मैं? क्या उखाड़ लूंगा पेपर की प्रैक्टिस करके? जब कंसेप्ट क्लियर है, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो चाहे पेपर का क्वेश्चन हो, दोनों बन जाएंगे मुझसे। तो ये लॉलीपॉप है, दे रखी है आपको, लो चूस लो लॉलीपॉप, उसी में खुश होते फिर रहे हैं। उस लॉलीपॉप पे भी परेशान हो रहे हैं कि नहीं सर ये लॉलीपॉप आधी चूसी हमने, इससे पेपर क्लियर होगा क्या? मैं दूसरे जगह की भी लॉलीपॉप लेके आऊं क्या सर? अब ये चीजें चल रही है, इसमें भी परेशान हो रहा है। सर मैंने सॉइल मैकेनिक्स के कंप्लीट नोट्स बनाए यूट्यूब एंड स्पेशल क्लासेस से, बट मैंने अभी नए से ज्वाइन किया है प्लस पे, तो क्या मैं फिर से? नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है, सेम है। आपने पहले नोट्स बना रखे हैं ना, स्पेशल क्लास और यूट्यूब क्लास है, दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सेम है कंटेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम नोट्स ही रहेंगे। मैकेनिक्स का क्लास भाई जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। अब ये भी मतलब इसलिए मैंने क्लास रखी है सर, मैकेनिक्स कब तक चलेगा? भाई जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। सर जेई एग्जाम के लिए ईएससी पीवाईक्यू नहीं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के पीवाईक्यू लगाओ। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम के पीवाईक्यू लगाओगे, और किसी एग्जाम के पीवाईक्यू नहीं लगाओगे। तो जेई की तैयारी कर रहे हो, जेई के पीवाईक्यू लगाओगे, पीएससी के नहीं लगाएंगे। 2 टेक्निकल के साथ एक नॉन टेक लेके चले अभी से, बिल्कुल ले जा सकते हो। 2 टेक्निकल ले लो, एक नॉन टेक ले लो।
वर्नियर सर्कुलर स्केल समझा सकते हैं? जब क्लास चल रही होगी तब लगाएगा नहीं, यहाँ पे वर्नियर सर्कुलर स्केल बता दे। बट वहां पे अलग सब्सक्रिप्शन मांगता है। अरे खोल के तो देखो प्रभु, कोई अलग सब्सक्रिप्शन नहीं मांगता। जो पुराने सब्सक्रिप्शन है उनके लिए सारे कोर्सेज पुराने वाले अवेलेबल है। अगर सिविल में है तो सिविल में रहेंगे, अगर मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल में आप वो कोर्सेज देख सकते हो। तो कल ज्वाइन किया तो फिर कहां से मिलेगा भाई? कल ज्वाइन किया फिर कहां से मिलेगा? पुराने, अभी यही तो बोला मैंने, जो पुराने सब्सक्राइबर्स है उन्हें पूरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। फॉर देम द इंटायर प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल। जो नए वाले हैं उनको तो सिविल का ही मिलेगा ना सिर्फ पोर्शन। मतलब ये नहीं बता रहा सर मैंने कल ही ज्वाइन किया है और इतनी देर से कमेंट करे जा रहा है। भाई कल ज्वाइन किया तो गोल स्प्लिट हो रखी है वो तो गोल स्प्लिट हो रखी है, तो जो कंटेंट अभी सिविल का है वही मिलेगा। वो चीज नहीं बता रहा है, इतनी देर से कमेंट करे जा रहा है सर। बीइंग अ is there any chance of me getting into NHAI? NHAI बेटा अगर रिक्रूट कर रही होगी, मेरे ख्याल से अब गेट से रिक्रूट नहीं करेगी NHAI, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो मेरे हिसाब से गेट से रिक्रूट नहीं करेगी अब वो NHAI। करेगी तो हो सकता है आपका, इफ इट इज रिक्रूटिंग थ्रू गेट वेल एंड फाइन, तो हो सकता है। अब वो ESC वाले उठा रहे हैं सीधा। ESC वाले मतलब जिनका इंटरव्यू में रह गया, उन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं वो सिर्फ। बाकी अगर गेट से ले रहे हैं तो अच्छी बात है। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं स्टार्ट में, टाइम बहुत लग रहा है। तो टाइम तो लगेगा, बिना टाइम लगाए थोड़ी चीज हो जाएगी। हर चीज टाइम मांगती है, बिना टाइम लगे कौन सी चीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? हाईवे इंजीनियरिंग का रिमेनिंग पार्ट कब कराएंगे? जब भी हाईवे इंजीनियरिंग का रिमेनिंग पार्ट होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। जब भी कोई क्लास शेड्यूल होती है वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाती है। ESC this time I secured 979, cut off was 804। अच्छा कट ऑफ कितने? 7 नंबर। हाँ तो वो ESC वाले कंसिडर कर रहे हैं, पर ESC वाले भी वो जिनका इंटरव्यू में रह गया, दे आर कंसिडरिंग दैट। तो NHAI अब डायरेक्टली वहां से रिक्रूट कर रही है गेट। रीजन बीइंग दैट कि जो गेट की साइकिल है वो 2 महीने की है। इसका आर्ग्यूमेंट ये चल रहा है कि गेट की साइकिल 2 महीने की है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 2 महीने तैयारी करी और मेरे को NHAI में जॉब मिल गई। ESC की साइकिल 1 साल की है। एक जने ने 1 साल तैयारी करी, मतलब पेपर दिया 1 साल और उसका रिजल्ट आया दूसरे साल, और उसका सिलेक्शन हुआ NHAI में। तो अगर गेट से मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ तो मेरे को एज मिल गई उसके अंदर, तो इसलिए वो गेट वाले ड्रॉप ही करते हैं, सीधा ESC वाले ले रहा हूँ। तो वो एक बार उन्होंने रिक्रूटमेंट कर ली थी गेट से, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। वो सब हल्ला मचा रहे हैं NHAI में कि ऐसा क्यों ले लिया इन्हें, इसलिए वो ड्रॉप कर दिया उन्होंने। तो भाई यही तो कह रहा हूँ कि एक बार गेट से ले लिया था उन्होंने, अब सब हल्ला मचा रहे हैं वहां पे कि भाई गेट से क्यों लिया, ESC से लो। तो इसलिए ESC से ही चलेगा, ये इंटरनल बात है, बाकी वो किसी से भी ले सकते हैं, उनकी मर्जी है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल चांस बन सकता है NHAI का। और रिक्रूटमेंट भी आ गई है, मतलब वैकेंसीज रोल आउट हो गई है, मिनिस्ट्री में चली गई है वैकेंसीज NHAI की, तो कभी भी रोल आउट हो जाएंगी वो।
सर ये सारी बातें बातें रहा करो सर प्लीज, ये सारी बातें बताते रहा करो प्लीज। अच्छा, सर मैंने कल ही सब्सक्रिप्शन लिया है, सो प्लीज बताइए कि बैच के साथ पढ़ने से ठीक होगा या सब्जेक्ट वाइज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर्स। रीजन बीइंग, अगर आप कोई बैच कोर्स भी करोगे, एक बैच में भी आपको देखेंगे 2-3 कोर्सेज पैरेलली चल रहे हैं, 2-3 कोर्सेज आर रनिंग पैरेलली। अगर आप इंडिविजुअल कोर्स करोगे तब भी 2 कोर्स ज्यादा होंगे नहीं आपके। तो चाहे आप बैच कोर्स फॉलो करो, चाहे इंडिविजुअली सब्जेक्ट उठाओ, इट हार्डली मैटर्स। हाँ, ये है कि अगर आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है तो हो सकता है गेट के हिसाब से जो कोर्सेज हमें पहले करने चाहिए वो बैच में नहीं चल रहे उस तरीके से। तो आपको अभी 8 महीने बचे तो प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करके चलना है गेट के लिए, क्योंकि गेट में सब्जेक्ट मैटर करता है। ये सी तो चलो ठीक है, सब सारे वेटेज सेम चलते हैं उनके। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि बैच में क्या वही ऑर्डर है टॉपिक्स का जिनकी वेटेज ज्यादा है। अगर नहीं तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी फॉलो कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट। बट दे हैव पब्लिश ऑन गैजेट सो दैट दे विल रिक्रूट थ्रू ईएससी ओनली। पब्लिश कर दिया फिर तो और बहुत अच्छी बात है, ईएससी से लेंगे फिर। नेक्स्ट, मैथ्स और एप्टीट्यूड टेक्निकल कंप्लीट होने के बाद करें या अभी से स्टार्ट? बट अब टेक्निकल तो कंप्लीट होगा भी नहीं आपका पेपर तक। अगर आप ये बोल रहे हो मैथ्स और एप्टीट्यूड टेक्निकल कंप्लीट करने के बाद करें, टेक्निकल तो खत्म ही नहीं होता, 2 साल तक चलता रहेगा वो। तो वो चीज़ नहीं है। एग्जाम से 3-4 महीने पहले आपको मैथ्स और एप्टीट्यूड स्टार्ट कर देना है। तो गाइडलाइन अपने हिसाब से देख लो कितनी तैयारी आपकी है या कितना एप्टीट्यूड पहले से ही आपका बना हुआ है। तो अगर दिक्कत है मैथ्स और एप्टीट्यूड में, 4 महीने पहले से स्टार्ट कर देना तैयारी। टेक्निकल तो चलती रहेगी पैरेलली। कौन कौन सी पीएसयू से रिक्रूट कर रही है? बेटा नोटिफिकेशन हर साल चेंज हो जाती है, हर साल हर पीएसयू रिक्रूट नहीं करती है। पिछले साल करी, हो सकता है इस साल नहीं करे। तो जब भी नोटिफिकेशन आती है मार्केट में पता चल तो जाता है। जब भी कोई नोटिफिकेशन रिलीज होती है वो मार्केट में रिलीज आ जाती है कि ये पीएसयू रिक्रूट कर रही है गेट से। जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगी ना, वो नोटिफिकेशन वाला एंटर जब दबाता है ना, वो एंटर दबाते ही आपको 100 वीडियो मिल जाएंगे आपको मार्केट में कि देखो ये पीएसयू आ गई, ये पीएसयू आ गई। परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ही वो पब्लिकेशन आएगी ना उसकी, तो तुम्हारे घर पे आके बता के जाएंगे लोग कि भाई वो पीएसयू आ गई है। इतना फास्ट है आजकल का टाइम। तुम अगर बोलोगे तुम्हारा फॉर्म भी आगे भर देंगे कि मेरा फॉर्म भर दो, तुम्हारा फॉर्म भी भर दिया जाएगा। इसके लिए परेशान ही मत हो तुम। गेट में कितनी रैंक तक पीएसयू? 100 से अंदर अंदर मिल जाएगी पीएसयू आपको। 100 के अंदर अंदर पीएसयू मिल जाती है अगर सब कुछ नॉर्मल है तो। एमई एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन कब आएगी? ये देखो, एमई एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन कब आएगी? ये खत्म हो गई अब तो सब कुछ। अभी हो तो गई सारी काउंसलिंग वाउंसलिंग अभी। एमई मतलब वो मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं।
हेलो, ओके सर, ये भी बात करनी तो कौन सा यूज़ करना है? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। जी सर, सर एक डाउट था, मैंने भेजा हुआ है सर। सर उसमें स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस दिया हुआ था सर, वो क्या सही है सर? बेटा टेक्निकल क्लास है ही नहीं है, इसलिए मैं टेक्निकल चीज़ों का जवाब ही नहीं दे रहा। आई थिंक सर पहली बार ज्वाइन किए हुए हैं सर, हमको लगा इसमें डाउट सेशन होंगे सर। नहीं, डाउट सेशन थोड़ी, ये जनरल जो लोगों की दिक्कतें हैं जो टेक्निकल क्लास में नहीं सॉल्व हो पाती, उसी के लिए जी क्लास लगती है एक हफ्ते में एक बार। अच्छा सर। टेक्निकल के सर लिए तो एक दिन में 3 क्लासें होती हैं मेरी। जी सर, जी सर, ये लगती भी हमको पता। इसलिए है कि जो बाकी दिक्कतें हैं तैयारी की, उनके लिए सेशन रखा हुआ है। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। समझ रहा हूँ क्या आप इसको सेशन कंप्लीट करने के बाद पीवाई करना चाहेंगे या साथ में? बेटा इट डिपेंड्स अपॉन योर डिस्क्रिप्शन, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ते पढ़ते अगर आपके पास सवाल अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है आपके पास, मेरे ख्याल से आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो अगर आपके पास सेट अवेलेबल है क्वेश्चंस का जो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अवेलेबल है, तो उसको कर सकते हो साथ साथ। नहीं अवेलेबल है, लास्ट को भी कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से जहाँ से भी आप पढ़ते हो, हर टॉपिक के पे सवाल तो आ ही जाते हैं, तो प्रैक्टिस तो वैसे ही हो जाती है। जो सवाल होते हैं वो पीवाईक्यू से तो चल रहे होते हैं मोस्टली। टेक्निकल की प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। सर मे बी आई डोंट फॉलो यू रेगुलरली हियर बट इन प्रीवियस ईयर अभी पूछ लो ना कि कहीं पर भी फॉलो किया उससे क्या है। हाउ मच मार्क्स बता तो दिया बेटा। 100 से अंदर अंदर रैंक होनी चाहिए। 100 से अंदर अंदर रैंक मतलब 87 86 इतने नंबर पे मिलेगी। ईएससी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस में अब में ऐड कब होगी? पीवाईक्यूज के लिए तो अलग है ना प्लेटफॉर्म पूरा ही आपका। पीवाईक्यू तो अलग ही कैटेगरी बनी हुई है, प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग है, पीवाईक्यू अलग है, बोथ आर डिफरेंट। पीवाईक्यू तो पिछले 10 साल के अपलोड हो ही रखे हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके अलावा है, तभी तो प्रैक्टिस क्वेश्चन बोला हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ी ना बोला है उसे। बोथ आर डिफरेंट। इनफैक्ट बताया भी था ये मैंने अभी अभी भी, खुद मैंने इसलिए तो बताया जाता है ये कि गेट और ईएससी के पीवाईक्यू अवेलेबल है आपके पास पिछले 10 साल के। फिर देखो पूछ रहा सर गेट के खोल के नहीं देखे हैं, बस आगे बस बातें बनानी है। अभी ये करके आए हैं उस पर, और सब्सक्रिप्शन ले रखी है। अनाउंसमेंट था ये उनके लिए जो स्पेशल क्लास कर रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा, कि हमारे पास गेट और ईएससी के पीवाईक्यू भी है, देख लो भैया, कोई फायदा नहीं होता इसका। जिन्होंने ले रखी है सब्सक्रिप्शन उनको भी नहीं पता होता। तो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू है तो सही है आपके पास, खोल के तो देखो उसे। आई एम 18 पास आउट, क्या अब मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है सिविल इंजीनियरिंग में, प्लीज सजेस्ट। बिल्कुल कट को 18 पास आउट मतलब 4 साल ही हुए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी दे सकते हो एग्जाम आप। इट हार्डली मैटर्स। अब तुम इतना टाइम इन्वेस्ट कर ही दिया है तो एक बार ढंग से पढ़ के निकाल लो पेपर। इंजीनियरिंग इकोनॉमी नहीं मिल रहा है। मिल जाएगा, ढूंढो अच्छी तरह। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, इंजीनियरिंग इकोनॉमी क्या चीज है। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। इंजीनियरिंग इकोनॉमी छोटा सा टॉपिक है एक। टू रिमेंबर द थिंग्स व्हाट इज द बेस्ट मेथड? जितनी ज्यादा बार रिवाइज कर सकते हो उतनी ज्यादा बार रिवाइज करो।
तो जितने ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हो उतनी ज़्यादा बार रिवाइज करो। पढ़ा हुआ कई बार उठ जाता है, उसका रीज़न यही है। रीज़न फॉर दैट इज सेम ओनली, रिवीजन नहीं कर रहे हो। पीवाईक्यूज रिवाइज नहीं करने, नोट्स रिवाइज करने। यू डोंट हैव टू रिवाइज पीवाईक्यूज, यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स। थ्योरी रिवाइज करनी है आपको, थ्योरी के अंदर होता है पीवाईक्यू, तो अलग से करने की जरूरत भी नहीं होती। अभी जून मंथ चल रहा है, ये 23 की प्रिपरेशन के लिए अप्रोच कैसा होगा? पूरा सिलेबस करके 8 महीने में पूरा सिलेबस हो जाता है। इन 8 मंथ दिस कंप्लीट सिलेबस कैन बी डन, कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो 8 महीने में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। I was supposed to pass out in 2019 but completed in 2021 due to reappear। ठीक है, does this close the door? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। आपने पास्ट में क्या किया, अपनी डिग्री के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। अगर आप उस कंपटीशन में जीत गए, वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। तो पिछला हिसाब किताब कुछ मैटर नहीं करता, सबसे बढ़िया चीज है ये। तो पिछला हिसाब किताब कुछ मैटर नहीं करता, यहाँ पे हार्डली मैटर्स। स्टील का लेक्चर मिल पाएगा? सारे सिलेबस करा दिया मैंने अब सिविल का, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। सिविल का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ दिया हो, नॉट अ सिंगल टॉपिक व्हिच आई हैव लेफ्ट आउट। तो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। हमारे जेई एग्जाम है, क्या हम उसके हिसाब से पढ़ें? जो सब्जेक्ट उसमें है क्या पूरा? जो सब्जेक्ट उसमें है बेटा, कोई सा भी एग्जाम हो, पूरी सिविल आती है। कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें सिविल इंजीनियरिंग पूरी आती है। सारा सिलेबस होता है हर एग्जाम के अंदर, टेक्निकल। वट एवर इज द एग्जाम, उसमें सारा सिलेबस मिलेगा आपको। सब्जेक्ट नहीं है तो वो सब्जेक्ट हटा ही दो, सिलेबस की बात कर रहा हूँ ना, सिलेबस पूरा मिलेगा आपको। सब्जेक्ट नहीं तो हटा दो, अच्छी बात है, हटाओ उस सब्जेक्ट को, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। स्पेशल क्लास में भी एमसीक्यू कराना है? स्पेशल क्लास में भी एमसीक्यू कराना सर? करा रखे हैं, स्पेशल क्लास में भी करा रखे हैं एमसीक्यू, खोल के देखो। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो छूटी हुई है, मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग ऑन माय साइड। कॉलेज के साथ सिलेबस कैसे मैनेज करें? जो टॉपिक आपके सेमेस्टर में है, जो सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में है, उसी को फॉलो करो, फॉलो दैट ओनली।
ग्रुप में स्टील का लेक्चर सेंड कर दीजिए। स्टील का लेक्चर सेंड कर दूं? लेक्चर कैसे सेंड होता है भाई? लेक्चर तो यहीं आके देखना पड़ेगा आपको। मैकेनिकल में कितने रैंक तक पीएसयू मिल जाता है? पता नहीं, करी नहीं मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग। स्पेशल क्लास में डीडीए के पीवाईक्यू लेना पॉसिबल हो पाएगा? बोल में आंसर देना। बेटा वाईवा चल रहा है ना, यूट्यूब में चल रहा है, अब उसको यहाँ पे शिफ्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता कि वहाँ पे आधे कराऊँ फिर यहाँ पे कराऊँ आधे। चल रहा है, वहाँ पे चल रहा है, यहाँ पर भी तो एक टॉपिक चल रही है स्पेशल क्लास में। क्लियर है? गेट ईएससी का सिलेबस सेम है या अलग? टेक्निकल सिलेबस सेम है, टेक्निकल सिलेबस है सेम। मैंने अभी फुल सिलेबस नहीं पढ़ा तो मुझे डीडीए जेई पीवाईक्यू देखना चाहिए? मतलब ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं बनेंगे। पीवाईक्यू तो हम तब करते हैं ना जब हमारी तैयारी हो गई है, तब मैं उसको अटेम्प्ट करने जाऊंगा। मेजर माइनर प्रोजेक्ट का फ्यूचर में कुछ इंपॉर्टेंस है? इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, बस ये इंपॉर्टेंस है और कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अनटिल अनलेस वो प्रोजेक्ट आपने सही में की हो, तो वो रिसर्च अगर आपने सही में कर रखी हो तो रिसर्च काम आ सकती है आगे। बाकी इसके अलावा सिर्फ इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे वो, और कोई काम नहीं आता। हाँ, जैसे आप सिविल के हो तो सिविल का सारा सिलेबस हर एग्जाम में सेम होता है, चाहे गेट हो, चाहे ईएससी हो, चाहे और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सब में सिविल का टेक्निकल सिलेबस सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सर हम डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम से, पर आपका लेक्चर देखते हैं सब समझ में आ जाता है। अच्छी बात है। इंटरव्यू का भी सेशन कराओ, टेक्निकल का। बेटा वो भी हो रखे हैं, सब कुछ हो रखा है, तो बोलो ना ऐसी कोई चीज है जो नहीं हो रखी हो, सारे सेशन करा रखे हैं। सीएससी ऑप्शनल के लिए ईएससी वाला कंटेंट इनफ होगा? हाँ, ईएससी वाला कंटेंट इनफ होगा, उसके अलावा भी कुछ टॉपिक है सीएससी के अंदर जो मैंने ग्रुप में शेयर कर रखे हैं, विच आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप। तो ईएससी के अलावा सीएससी के लिए और कौन से टॉपिक करने हैं वो ग्रुप में पहले से ही शेयर्ड है। आरसीसी एयरपोर्ट बारकोड नोट्स कब आएंगे? जब कंप्लीट हो जाएंगे तब आ जाएंगे।
रिवीजन कैसे करें, एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद दोबारा टच करने का मन ही नहीं करता। डेली जब भी पढ़ने बैठना है, पढ़ना के लिए जितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे रोज, उसका शुरुआत का 20% टाइम आपको रिवीजन करना है। उसकी शुरुआत का 20% टाइम आपको रिवीजन में इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं साथ साथ में, बिल्कुल पढ़ सकते हो। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो सारी चीजें कर सकते हो। वॉट एवर थिंग यू आर कंफर्टेबल, यू कैन डू ऑल। आई एम एन अकेडमी प्लस लर्नर, डू वी हैव अ ग्रुप फॉर? हाँ, सेपरेट ग्रुप है, प्लस वालों के लिए सेपरेट ग्रुप है। सेमेस्टर मार्क्स मैटर करता है? नहीं मैटर करता। आपके पास पे कितने नंबर आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपने बस मिनिमम कट ऑफ क्लियर कर ली, इट्स मोर देन इनफ। बाकी तो आपको पेपर में परफॉर्म करना है। तो अगर मेरी मिनिमम कट ऑफ क्लियर है और उस दिन मैंने पेपर में परफॉर्म कर लिया, इट इज मोर देन इनफ। हाइड्रोलिक मशीन्स वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं? सवाल है उसमें से भी आता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। यू विल फाइंड द प्रॉब्लम फ्रॉम दैट आल्सो। तो हाइड्रोलिक मशीन्स में से भी सवाल पूछे जाएंगे, इनफैक्ट पूछे जाते ही हैं। सेमेस्टर में कम मार्क्स आ जाते हैं तो थोड़ा टेंशन हो जाती है, जबकि गेट अच्छा चल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। मिनिमम मार्क्स निकाल लिए आपने, इट इज मोर देन सफिशिएंट। डीडीए जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें? मींस ईएससी लेवल के सिलेबस को टच करना पड़ेगा? बेटा अभी बताया, सबका सिलेबस सेम है। इस क्लास में कम से कम मैंने एक चीज 100 बार बोल दी है, हर एग्जाम का सिलेबस सेम होता है। तो चाहे डीडीए जेई हो, चाहे ईएससी हो, चाहे गेट हो, सिलेबस थोड़ी ना अलग अलग है, सिलेबस तो सेम है सबका। तो ये ईएससी लेवल तक का सिलेबस का मतलब ही समझ में नहीं आया मेरे को कि क्या मतलब है इस बात का। तो मुझे ही बता दो ईएससी लेवल तक का सिलेबस कितना है और डीडीए जेई लेवल तक का सिलेबस कितना है, बता देना, मैं भी बता दूंगा फिर बाकियों को कि दोनों में किस लेवल का फर्क है, मतलब कहाँ पे आके रुकते हैं। डीडीए में कहाँ पे आके रुकते हैं और ईएससी में कहाँ पे आके रुकते हैं। फिर से अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से आ गए? आज की क्लास में दूसरी जो चीज मैंने सबसे ज्यादा बार बोली है वो यही है, जिस एग्जाम को देना है उसी एग्जाम के पीवाईक्यू लगाना है। अभी मैं डीडीए के पेपर के लिए डीडीए के जेई के पीवाईक्यू लगवा रहा हूँ ना, मैं ईएससी के पीवाईक्यू लगवा रहा हूँ। फिर से मेरे को आपका ये सवाल समझ में नहीं है। अब बोला सर पीवाईक्यू ईएससी के करने पड़ेंगे क्या?
दूसरी चीज जो मैंने आज की क्लास में सबसे ज्यादा बार बोली है कि भाई जो पेपर देना है उसी के पीवाईक्यू लगाने। अब बोल रहे सर पीवाईक्यू में ईएससी के लगाऊंगा, छोड़ दो, रहने दो, मत करो तैयारी। क्या बोलूं इसके बाद? भाई डीडीए का एग्जाम आया तो मैं डीडीए के पीवाईक्यू करवा रहा हूँ, ईएससी के पीवाईक्यू करवा रहा हूँ उसके लिए। भाई सिलेबस दोनों का सेम है, टेक्निकल पोर्शन दोनों का सेम है, तैयारी दोनों की सेम होगी, सवाल दोनों के अलग अलग नेचर के होते हैं, तो वो सवाल की प्रैक्टिस चल रही है। डीडीए के लिए डीडीए जेई के सवाल करने, ईएससी के लिए ईएससी के सवाल करने। जीपीएससी के करा रखे प्रॉब्लम पहले मैंने। फॉर जीपीएससी पीवाईक्यूज आई हैव डिस्कस, काफी पीवाईक्यू करा रखे हैं, काफी पेपर्स के पीवाईक्यू करा रखे हैं जीपीएससी के। बिल्डिंग मटेरियल जैसे सब्जेक्ट याद कैसे करें? रिवीजन करके। सारी चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन। जिस चीज में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम है उसको उतनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे। तो जो चीज मेरे को जितनी ज्यादा मुश्किल लगती है उसको उतनी ज्यादा बार रिवाइज करना है, सिंपल सा फंडा है। तो रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो उसकी, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन। बीएमसी के नोट्स, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स खुद बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है खुद बनाने, बना सकते हो, नहीं लगता छोड़ सकते हो। फिर से नोट्स बनाना इज इमटेरियल, मेरे को टॉपिक पता होना चाहिए, तो नोट्स बनाने से टॉपिक थोड़ी ना आता है। तो फिर से मतलब पाथ ही गलत है मेरा, कि नोट्स बनाने से मेरे को थोड़ी ना समझ में आ जाएगा। नोट्स नहीं बनाऊंगा, हो सकता है समझ में आ जाए, बनाऊं हो सकता है तब भी समझ में आ जाए। तो नोट्स बनाना नहीं बनाना, पीवाईक्यू लगाना नहीं लगाना, ये इमटेरियल चीज है भैया, मेरे को टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो भैया जब आपको पता है कि आपको डीडीए की तैयारी करनी है और प्लास्टिक एनालिसिस नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ूंगा ना, उस चीज को छोड़ दूंगा वहां पे। आइडियल नहीं है तो मैं उसको छोड़ दूंगा, आर्ट्स नहीं है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। तो अगर मेरा टारगेट डीडीए ही है तो आप तो बोल रहे हैं ना किस लेवल तक की तैयारी करनी है, टॉपिक तो वही चल रहा है ना। अगर आपके प्लास्टिक एनालिसिस नहीं है तो छोड़ो ना उसे, आगे बढ़ो। इसमें माथा ही नहीं मारना, प्लास्टिक एनालिसिस बिल्कुल खत्म से लास्ट में आती है टॉपिक स्टील की। इनफैक्ट एक सब्जेक्ट के अंदर छोटा सब्जेक्ट होता है। So if there is plastic analysis is in ESC and plastic analysis DDA में नहीं है, छोड़ दूंगा, प्लास्टिक एनालिसिस करूंगा ही नहीं अगर मेरा टारगेट डीडीए ही करना है तो। अगर मैं तैयारी मतलब 4 साल मैंने इंजीनियरिंग करी है डीडीए के लिए, तो फिर मैं छोड़ दूंगा स्ट्रक्चर करते हुए, आर्ट्स को छोड़ दूंगा मैं। और फिर जब डीडीए का पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा स्ट्रक्चर उठाऊंगा और उसमें बैठ के आर्ट्स पढ़ूंगा। अब एक बार सोच रहे हैं इस बात को कि मैंने 4 साल बस डीडीए जेई के लिए तैयारी करी है और उसमें आर्च और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम नहीं है, तो मैं ये दोनों छोड़ दूंगा। और जब मैं वापस दोबारा कोई पेपर दे रहा हूँ उस समय मैं वापस उठाऊंगा स्ट्रक्चर और आर्च और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को बैठ के करूंगा उस समय। अब देख लो, तुम ही खुद ही सोच लो क्या बोल रहे हो और क्या डाउट पूछ रहे हो।
मतलब जवाब देने के बाद भी ये चीज बोल रहे हो सर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम नहीं है उसके अंदर। अरे नहीं, उसमें नहीं है तो क्या हुआ? मैं अपनी इंजीनियरिंग डीडीए जेई के लिए कर रहा था क्या? 1000 पेपर आएंगे अभी आगे, तो एक एक टॉपिक छोड़ता जाऊंगा क्या हर सब्जेक्ट का, और फिर लास्ट में बैठ के उनको करूंगा? वो तैयारी तो एक साथ ही होती है ना फ्लो के अंदर। जो तैयारी कर रहा होता है वो ये सवाल पूछता ही नहीं है। जो तैयारी करने बैठ जाता है ना और तैयारी कर रहा होता है, वो ये सवाल पूछता नहीं है, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ जाती है खुद ही कि भैया क्या करना है, ये करना। जो नहीं कर रहा होता है ना, उसके दिमाग में ये सारे डाउट आते हैं। फिर से ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर मैं पढ़ने बैठूंगा ना, अगर मैंने पढ़ना स्टार्ट भी कर लिया होगा, अपने आप समझ में आ गया कि भैया मेरे को कैसे तैयारी करनी है। और अगर पढ़ने नहीं बैठा, हवा बस सोच रहा हूँ तैयारी करनी है, मुझे पेपर क्लियर करना है, तब ये सारी बातें दिमाग में आती है कि डीडीए के लिए तैयारी करनी है, ईएससी के लिए तैयारी करनी है, पीवाईक्यू लगाऊं नहीं लगाऊं। अरे एक बार पढ़ने बैठोगे अपने आप हो जाएगा। तो ये सवाल सारे उनके होते हैं जिन्होंने तैयारी स्टार्ट ही नहीं करी अभी तक। कोई 10वीं के बच्चे थोड़ी ना दूध पीछे हुए, भाई डिग्री कंप्लीट कर ली है, इंजीनियर बन गए सारे। आशा ये रखते हैं कि ईएससी निकाल के भैया देश की सेवा करेंगे, हाईएस्ट लेवल की पोस्ट लेनी है, और सवाल ऐसे पूछ रहे हो। आपको तो सवालों के जवाब देने हैं फील्ड में जाके, और आप ये सवाल पूछ रहे हो सर इसमें, सर ये एक टॉपिक नहीं है तो ये टॉपिक मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? चलो, अरे भाई दूसरी क्लास है मेरी अभी। चलिए, थैंक यू एवरीवन।